लेट्स सी क्या डिस्कशन। सर आज आप क्या कर रहे हो? एक्चुअली देखो आइडिया है ना, रूरल डेवलपमेंट वाला जो टॉपिक है, लास्ट डे अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंप्लीट किए तो उस पर भी आएंगे ऑब्वियसली, जब चीजें घूमती जाएंगी। बट आज जो है, जो रूरल डेवलपमेंट वाला जो टॉपिक है आप लोग का, उस रूरल डेवलपमेंट वाला टॉपिक को ना हम आपके साथ पूरा डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनना, जो रूरल डेवलपमेंट वाला टॉपिक है उसको हम आपको पूरा डिस्कस करेंगे। मतलब कि पहला 5 से 10 मिनट क्विक नोट्स बना के रखें, आपके सामने दिख रहा है आप लोग को। क्विक नोट्स है वो 2 पेज में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद केस स्टडी रेडी है, असर्शन रीजनिंग रेडी है, वो होगा। सर पहला 3 चैप्टर का क्यों डिस्कस नहीं कर रहे हो? क्योंकि पता है किया हुआ है, पहले कर लिया। दैट्स व्हाई पिकिंग रूरल डेवलपमेंट, ठीक है ना। करंट रूरल डेवलपमेंट किधर है सर? वो करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी वाला जो पार्ट होता है वहां पर ये लाई करता है। तो गाइस फटाफट है ना रिकैप कर लेते हैं एंड उसके बाद लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। केस स्टडी टाइप है, असर्शन रीजनिंग टाइप है, सब यहाँ पर कवर्ड है, ठीक है। तो लेट्स गो यार, एक एक करके। और इसमें चैप्टर वाइज डिवीजन है तो सब इधर ही ध्यान देंगे। देखिए सर, रूरल डेवलपमेंट क्वेश्चन में लिखा। पहला बात तो यार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है यार, रूरल डेवलपमेंट का मतलब होता है इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ओवरऑल वेलबींग। रूरल डेवलपमेंट का मतलब होता है इंप्रूविंग द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इकोनॉमिक वेलबींग। फिर से, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इकोनॉमिक वेलबींग, नंबर 1। दूसरा बात, इस चैप्टर में हम लोग एग्रीकल्चरल क्रेडिट पढ़े थे। की पॉइंट्स खाली रिवाइज कर रहे हैं, समझ गया ना? चैप्टर का वैसा ओरिजिनल डिस्कशन नहीं चल रहा। एग्रीकल्चरल क्रेडिट, एग्रीकल्चरल क्रेडिट का मतलब होता है वो क्रेडिट, वो उधार जो तुम फार्मिंग के लिए देता है, जो तुम फार्मिंग के लिए देता है। ठीक है कि नहीं? याद रखना यार, एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए गवर्नमेंट ने कुछ बैंक सेटअप किए थे, जिसमें से कुछ बैंक्स तुमको नाम याद दिला देते हैं। आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक्स, एलडीबी, लैंड डेवलपमेंट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। हाँ, एपेक्स बैंक इसमें नाबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बट यहाँ पर मैं आपको नाबार्ड थोड़ी सिखाने बैठा हूँ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कुछ बैंक्स जो गवर्नमेंट ने सेटअप किया इन ऑर्डर टू हेल्प द रूरल एरिया या एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, वो था। सोर्सेज ऑफ क्रेडिट आपको पता है 2 तरीके का है। बैंक्स, एनबीएफसी, जो कि इंस्टीट्यूशनल है, मतलब जिसका फिक्स टर्म्स एंड कंडीशंस है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और वहीं पर नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बड़ा हाई है पर कोई फिक्स टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। सही है, सही है सर। मूविंग यार, मूविंग ऑन यार, ये तो सर डिस्कशन हो गया। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डिस्कशन आता है वो आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड। व्हाट इज अ सेल्फ हेल्प ग्रुप? या सेल्फ हेल्प ग्रुप बेसिकली एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी, आप लोग ये समझ लीजिए, जिसका पर्पस क्या है कि 10 से 12 लोग मिलकर पैसा इकट्ठा करते हैं। अभी क्यों करते हैं समझना, इसका 2 लेयर पे जवाब है। पहला, आप लोग ऑब्वियसली सही सोच रहे हो कि एक दूसरे का मदद कर। मान लो कि यार 200 रुपया आपने मंथली, फार्मर्स है आप लोग, और जमा लिया। अब 10 लोग हैं तो 10 × 200, 2000 रुपया महीने का जमा हो गया, साल का 24,000 जमा हो गया। अब किसी को 10,000 का बीज खरीदना है, सीड्स खरीदना है, तो दे आर एबल टू बाई। बट इसका रियल पर्पस ये होता ही नहीं है। एक्चुअली एक टारगेट सेट होता है बाई द बैंक कि आज अगर इस एरिया के फार्मर लोग को हम लोग से लोन चाहिए तो आप लोगों को मिलकर इतना सेव करके दिखाना पड़ेगा। अगर एसएचजी मान लो 2 साल, 3 साल, 4 साल में उतना सेव करके दिखा पाते हैं तो उन लोगों को लोन अमाउंट मिल जाता है। तो उन लोगों को वो लोन अमाउंट मिल जाता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एसएचजी। क्लियर है सर? बात तो सही है। व्हाट इज द गोल ऑफ एसएचजी? अब कुछ लिखा हुआ जैसे एम्पावरिंग वुमेन, डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज, इंप्रूविंग स्कूल एनरोलमेंट, इंप्रूविंग न्यूट्रिशन एंड यूज ऑफ बर्थ कंट्रोल। मूविंग ऑन, एडवांटेजेस ऑफ एसएचजी, ये इकोनॉमिकली आपको स्ट्रेंथन करता है, बेसिकली पुअर को एम्पावर करता है, ठीक है ना? यस। अगर हम लोग एग्रीकल्चरल क्रेडिट का असेसमेंट करें तो ये क्रिटिकल है। क्रिटिकल असेसमेंट इसका ये बोलता है कि यार पहला बात, पुअर और मार्जिनल फार्मर्स को टेंशन मिला ही नहीं है। दूसरा बात, जितना फंड्स पहुंचना चाहिए था उतना पहुंचा ही नहीं है। सजेशंस फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, इसमें क्या है, मिडिलमैन एग्जिस्टिंग बिटवीन ये शुड बी एलिमिनेटेड, क्योंकि मिडिलमैन मैक्सिमम प्रॉफिट्स खा जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, फंड्स को सफिशिएंट होना चाहिए। जस्ट अगर किसी इंसान को 10 लाख चाहिए, भैया तुम उसको 1 लाख अवेलेबल करवा दिए एंड एक्सपेक्ट करता है कि अब वो अपना काम चला लेगा, इट इज स्टूपिड टू थिंक दैट।
10 लाख का 8 लाख में काम चला लेगा, तुम 2 लाख दे रहे हो और बोल रहा है काम चला लेगा, तो इट्स तो नॉट लॉजिकल ना, इससे फायदा ही नहीं हुआ कुछ। नेक्स्ट, क्रेडिट शुड आल्सो मॉनिटर ओवर द एक्चुअल यूटिलाइजेशन ऑफ, इसका ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसा देखा गया है कि गवर्नमेंट लोन दिया एग्रीकल्चरल सेक्टर, लोग इसको यूज कर रहे हैं, इस कोई अपना यूज कर रहा है अपने घर में, शादी कोई फंक्शन है उसको करवाने के लिए, कोई है जो किसी का कोई रिलेटिव पास अवे हो गया तो वो रिलेटिव के लिए यूज कर रहा है। तो भैया गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना होगा, बैंक्स को आज ये इंश्योर करना होगा कि न केवल लोन पूरा अमाउंट सैंक्शन हो, बल्कि जो लोन का अमाउंट सैंक्शन हो वो उस पर्पस के लिए यूटिलाइज हो जिसके लिए वो सैंक्शन है। सब सही है। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। रूरल मार्केटिंग, रूरल एग्रीकल्चर मार्केटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है और मतलब क्या है, दो बातें डिवाइड कर देते हैं, मतलब और ये जो है आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट का, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का पैकिंग, ग्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एवरीथिंग आफ्टर दे आर ग्रोन टिल दे आर मार्केटेड टिल दे आर सोल्ड। इसका ऑब्जेक्टिव एक लाइन में सिंपल है, फार्मर्स को अपने प्रोडक्ट का रीजनेबल प्राइस में, फार्मर्स को अपने प्रोडक्ट का रीजनेबल प्राइस में। क्योंकि अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैं याद दिला दूं कि फार्मर्स लोग को क्या करना पड़ता था, फार्मर्स लोग को क्या करना पड़ता था यार, फार्मर्स लोग की प्रॉब्लम ये होता था कि पैनिक सेलिंग करना पड़ता। पैनिक सेलिंग का मतलब है यार, आज मान लीजिए मैं एक फार्मर हूँ, मेरे पास यार स्टोर करने के लिए जगह नहीं है, तब होगा क्या, प्रशांत एक मिडिल मैन है मान लीजिए, तो प्रशांत आया मेरे को बोला यार आप मेरे को बेच दो वरना आपका प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, मैं पैनिक में बेच दिया इसको प्रशांत को प्रोडक्ट, एंड ये 10 रुपया का मैं खरीद के 100 में बेच रहा है। तो आप लोग देखिए आयरनी ये है कि जो सबसे ज्यादा हार्डवर्क किया उस पर उसको प्रॉफिट का कुछ भी नहीं मिला ज्यादा, और जो खाली ट्रेड किया उसको मिल गया। एग्रीकल्चर मार्केटिंग के साथ क्या प्रॉब्लम है, पहला प्रॉब्लम है मिडिल मैन का एग्जिस्टेंस, मिडिल मैन को एलिमिनेट करना चाहिए, यहाँ पर मिडिल मैन एग्जिस्ट कर, मनी लेंडर्स पर डिपेंडेंस, फार्मर्स के पास स्टोरेज फैसिलिटी का नहीं होना, फार्मर लोग का बार्गेनिंग कैपेसिटी नहीं होना, मार्केट्स का अनरेगुलेटेड होना, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होना मार्केट्स के ऊपर, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इनएडिक्वेट होना, ठीक है ना, ये चीज है सर। रेमेडीज इन्हीं सबको ठीक करो, अनरेगुलेटेड मार्केट है रेगुलेट करो, मंडीज स्टैब्लिश करो जहां पे प्रोडक्ट जो है वो सही दाम पर बिक सके, सही दाम मिल सके। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं गाइस, आई विल रिपीट फॉर एवरीबॉडी, सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि रूरल डेवलपमेंट का क्विक पॉइंट्स रिवाइज कर रहे हैं, जिससे हम लोग मेन पर्पस उसलिए नहीं बैठे हैं, मेन पर्पस है केस स्टडीज और कुछ क्वेश्चंस असर्शन रीजनिंग का सॉल्व करना, याद आ जाए इस चीज के लिए ये वाला पॉइंट्स बता रहे हैं, ठीक है ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग, यू ऑल नो व्हाट इट मींस, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है भैया फार्मिंग इसलिए करना जहां पर आप कोई भी डिफेक्ट, मतलब बेसिकली केमिकली प्रोड्यूस्ड सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स का आप इस्तेमाल नहीं करोगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग खत्म हो गया। तो दोस्तों विद दैट बीइंग सेड, आइए हम लोग केस स्टडी का डिस्कशन करते हैं एक एक करके, ठीक है ना। ये केस स्टडी एक्चुअली में इसको ना, ये जब इतना छोटा क्वेश्चन होता है ना उसको केसलेट बोलते हैं, केस स्टडीज थोड़ा लेंथी होता है बट वट एवर इट इज अपने को प्रैक्टिस करने से। तो लेट्स गो यार, है ना। मैं आप लोगों को एक बात बताया हूं एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस, आई विल रिपीट, हमेशा क्वेश्चंस पहले पढ़ लो, उल्टा मत करो कि रीड कर रहा है भाई, तुम पूरा रीड कर रहा है, पता चला जो क्वेश्चन है वो इतना जनरल है कि तुम बिना रीड किए भी सॉल्व कर सकते हो। अब देख किधर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। अब यार परेशान हो जाते हैं आप लोग, पागल हो जाते हैं, नॉट अ नॉन इंस्टीट्यूशनल मतलब विच इज अ इंस्टीट्यूशनल, टू नेगेटिव मेक अ पॉजिटिव, यही तो हो गया ना। विच ऑफ देम इज नॉट अ नॉन इंस्टीट्यूशनल मतलब विच ऑफ देम इज अ इंस्टीट्यूशनल, अब इंस्टीट्यूशनल में मनी लेंडर तो नहीं है भैया, मनी लेंडर तो नहीं आएगा ना इंस्टीट्यूशनल में, ट्रेडर एंड ये सब जो आप लोगों का यहाँ पर आ रहा है, कमीशन एजेंट्स, ये सब नहीं आएगा सर, इंस्टीट्यूशनल है। तो यार यहाँ पर जो है आपके पास दो ऑप्शन आया, या तो कोऑपरेटिव क्रेडिट आया या लैंड डेवलपमेंट बैंक आया। तो सुनना 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 क्वेश्चन, अभी यहाँ पर इस चीज को अपने पढ़ लेते हैं टू सी कि व्हाट दे आर फेवरिंग, नहीं समझा, ये दोनों नहीं है तो मैं एलिमिनेट कर दिया, अब मेरे हिसाब से तो दोनों इंस्टीट्यूशनल है, कि लैंड डेवलपमेंट बैंक भी तो एक इंस्टीट्यूशनल सोर्स ही है। बट लेट्स गो अहेड एंड सी, इन एग्रीकल्चर ड्यू टू ये farmers need money to get investment, fertilizers, etc. So credit is one of which contribute to an efficient rural credit is crucial for raising agricultural productivity and income.
कोई ऐसा अपने लोग को दिया हुआ नहीं है, तो अपने लोग जा रहे हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट, कोऑपरेटिव क्रेडिट के साथ। एक्चुअली सर आप लैंड डेवलपमेंट बैंक क्यों नहीं बोला, जब आप दे रहे हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट? जब मैं बोलता हूँ ना, यहाँ पर आप लोग देखो रूरल एरिया में मल्टीपल पर्पसेस लिखा हुआ दिख रहा है आप लोग को। सर आपको स्टूडेंट क्या सोच रहा है मैं आपको बताता हूँ कि यार सर अजीब है, कोऑपरेटिव क्रेडिट और लैंड डेवलपमेंट बैंक दोनों ही तो सही है, दोनों ही तो इंस्टीट्यूशनल है। रुक जा, यहाँ पे तुम पर्पसेस देख, शादी का खर्चा, डेथ का खर्चा, रिलीजियस सेरेमनी, ब्ला ब्ला ब्ला। तुम लैंड डेवलपमेंट बैंक के पास जाएगा और शादी का खर्चा मांगेगा क्या? भाई लैंड डेवलपमेंट जो है वो तुम्हारा जो जमीन है उसको तैयार करने के लिए पैसा देता है 15 से 20 साल के लिए। इसका मतलब तुमको एक ऐसा सोर्स को, इंस्टीट्यूशनल है बट तुमको ऐसा सोर्स को अवॉइड करना है जहां पर पर्पस रेस्ट्रिक्टेड है। दैट्स व्हाट माय आंसर इज कोऑपरेटिव क्रेडिट। बात समझ आया? तुम देख कितना छोटा सा बात है बट कितना मैक्रो वे में हम लोग लेकर गए। फिर से रिपीट कर रहा है एक बार, उसके बाद पुलकित का बात क्वेश्चन लेंगे। हाँ ये बात सच है कि इंस्टीट्यूशनल का मतलब होता है बैंक्स, जैसे लैंड डेवलपमेंट एंड कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक्स दोनों है, फुल स्टॉप। लेकिन जब मैंने केस स्टडी से यूज पढ़ा तो यूज लैंड डेवलपमेंट तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं था, यूज मल्टीपर्पज था। तो हम लैंड डेवलपमेंट बैंक में नहीं जा सकते क्योंकि लैंड डेवलपमेंट सिर्फ जमीन तैयार करेगी। दैट्स व्हाई माय आंसर इन अकॉर्डेंस विद केस स्टडी हैज टू बी कोऑपरेटिव। बिफोर आई कम टू पुलकित, गाइस ऑनलाइन बात हो यस और नो, उसके बाद पुलकित का डाउट लेंगे फटाफट यार ऑनलाइन वाले दोस्त। और ओके दृष्टि प्राची सही है। नहीं बता रहा ऐसे गलत गलत आपका अंडरस्टैंडिंग ही गलत है, एकदम दिया जाता है। लोन आपका मल्टीपल पर्पस है, आपको फर्टिलाइजर खरीदना ही है, फर्टिलाइजर सीड्स खरीदना दिया जाएगा आपको, लेकिन वो कोऑपरेटिव क्रेडिट में दिया जाएगा। लैंड डेवलपमेंट बैंक में सिर्फ लैंड का डेवलपमेंट के लिए ही दिया जाएगा। आपको लैंड के चारों में आपको जो है एक फेंसिंग क्रिएट करना है, मिलेगा। तो आंसर है कोऑपरेटिव जब मल्टीपल पर्पस है। अगर फोकस सिर्फ लैंड डेवलपमेंट पे रहता तो आंसर एलडीबी लिख दे, सिंपल सा। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं अगर यहाँ पे कोऑपरेटिव का कोई भी पर्पस होता, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक्स, तो मेरा आंसर हम आरआरबी को मांग करते, लैंड डेवलपमेंट बैंक को नहीं मांगते। बिल्कुल समझ आ गया ना, बात यही है। अच्छा डैश यार इजी क्वेश्चन है। इज द एपेक्स बैंक्स व्हिच कोऑर्डिनेट द फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर रूरल क्रेडिट। गाइस ऑनलाइन वालों क्या लगते हैं रूरल क्रेडिट के लिए क्या है भैया? सही है, एकदम सही लग रहा है आप लोगों को, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। अच्छा भाई द वे ना, आज आफ्टर दिस डिस्कशन मैं ना लास्ट बैच के टाइम पे दो पीडीएफ्स क्रिएट किया था। एक था अलग अलग रेवोल्यूशंस का विद देयर डेट्स एंड देयर फाउंडर्स, और दूसरा था क्रोनोलॉजिकली सारे डेट्स जो इंडियन इको डेवलपमेंट के पार्ट है। आप लोग के साथ मैंने कभी भी उसको डिस्प्ले नहीं किया आई बिलीव। आ जाइए, मतलब मैंने डाउनलोड कर लिया, लास्ट बैच का बैच में अपलोडेड था, आई विल शो इट टू यू, ठीक है ना। पहले ये डिस्कस करते हैं, रूरल डेवलपमेंट खत्म करते हैं। रेगुलेटेड मार्केट्स वर ऑर्गेनाइज्ड टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स फ्रॉम द मैल प्रैक्टिसेस ऑफ कंज्यूमर्स, फ्रॉम द मैल प्रैक्टिसेस ऑफ कंज्यूमर्स। क्या लगता है क्यों दिया, ट्रू क्यों लगता है आपको? हाँ हाँ बिल्कुल। अभी एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, सब झगड़ा मत करो, रुक जाओ बोल रहा है। सबसे पहले तो जो मेजोरिटी क्राउड आएगा वो फॉल्स बोलेगा। क्यों? क्योंकि सर ये क्या बोल रहे हैं, वी आर ऑर्गेनाइज्ड टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स फ्रॉम द मैल प्रैक्टिसेस ऑफ कंज्यूमर्स। ये क्या बोल रहे हैं सर? ये तो फ्रॉम द मैल प्रैक्टिसेस ऑफ मिडिल मैन लिखना चाहिए था, तो हम लोग ट्रू बोलता। पहला बात तो आप लोग चाहे एनसीईआरटी हमारा बुक रीड करें, दोनों में ये स्टेटमेंट मैंने लिख रखा और वो भी बोल्ड है, पहला बात। अब बिल बोलता एक्सप्लेनेशन, क्योंकि यहाँ पर जब कंज्यूमर्स को ये लोग डिफाइन करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर ना, दे आर डिफाइनिंग नॉट इन टर्म्स ऑफ द पीपल हु आर एक्चुअली यूजिंग इट, दे आर डिफाइनिंग इट इन टर्म्स ऑफ द पीपल हु आर परचेसिंग इट। तो इस वजह से ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।
सही स्टेटमेंट है। इसीलिए क्या एक बात बोले था, सुन लो लॉजिक लगा लो, बट अगर बुक लास्ट स्टेप बुक को कंसिस्टेंटली रीड नहीं करेगा तो ये लैंग्वेज छोटा छोटा जो 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 नंबर टानता है वो नहीं पढ़ पाएगा। ट्रू है। अब आप लोग मेरे साथ आर्ग्यू कर सकते हो, सर ये कैसे हम लोग को पता रहता। रीड द बुक, सही है, ठीक है, तो ट्रू होगा यार, सिंपल सा बात है। अच्छा भाई, तो यहाँ पर जब आप लोग देखोगे ना, इधर पे आंसर के अंदर ये लिखा हुआ है फॉल्स, बट इट हैज टू बी रिटन ट्रू ओनली। सर ये फॉल्स है, हे आप गलत आंसर, गलत है। इट हैज टू बी ट्रू ओनली, इट हैज टू बी ट्रू ओनली, सिर्फ ट्रू ही है आंसर इसका। समझ में आ गया ना? और ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी देख लो, मेरा बुक देख लो, सब में लिखो, ठीक है ना? तो खैर जो भी है, ये सब पॉइंट पे हम लोग आगे निकलते हैं, डोंट वरी अबाउट द सेम। वो नेक्स्ट केस स्टडी पे चलते हैं, रूरल डेवलपमेंट का। चलिए यार बताइए सर, इसका डिस्कशन करते हैं, लेट्स फाइंड इट आउट। तो इसमें है आपका प्रायर टू इंडिपेंडेंस, ध्यान से सुनना, प्रायर टू इंडिपेंडेंस, एक सेकेंड, हाँ जस्ट मिनट। प्रायर टू इंडिपेंडेंस, farmers while selling their produce to traders suffered from faulty weighing and manipulation of suffered from faulty weighing and manipulation of accounts। अच्छा, हाँ सही है। Farmers who did not have the required information on prices prevailing in the markets were often forced to sell at lower prices, were often forced to sell at lower prices। They also did not have proper storage facilities to keep their produce for selling later at a better price। एकदम सच है, कुछ इसमें गलत नहीं है सर। Measures that were initiated to improve the marketing aspect was government improved agriculture marketing through dash control या regulation। Yes, very good। Regulate, control नहीं, regulate, regulate करना, कंट्रोल करने का मतलब है गवर्नमेंट सारा रूल बना रहा है, रेगुलेट का मतलब है गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कहीं, है ना? एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व, सही आंसर दोगे, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग या ऑल ऑफ दीज? बताए थे ग्रेड, इट इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, करेक्ट, वेरी गुड यार, इनको याद भी है, असेंबलिंग असेंबलिंग ये सब, वेरी गुड। द फर्स्ट स्टेप वाज रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स टू क्रिएट ऑर्डरली एंड ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशंस, एकदम सही बात है, वाज टू क्रिएट, एब्सोल्युटली करेक्ट बात है, टू क्रिएट ऑर्डरली एंड ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशन, एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो यार ये बिल्कुल सच है, हमें मालूम नहीं, इधर पे फॉल्स लिखा है कि ट्रू, नहीं मालूम, ट्रू होगा, ट्रू होगा। हाँ हाँ, फॉल्स का स्पेलिंग क्या बोल रहा है राघव, छोड़ देना, वो ऐसे भी गलत है और ऐसे भी गलत है, छोड़ दे। अभी इधर पे आओ, ये वाला क्वेश्चन पेपर, ये वाला जो है क्वेश्चन, आई थिंक इट इज वन ऑफ, अच्छा एक चीज तुमने नोटिस किया, लास्ट दो क्वेश्चन में केस स्टडी कर लिया बिना पढ़े, केस स्टडी पढ़ाई नहीं है। खैर छोड़ो, ऐसा हो सकता है मैक्सिमम केस स्टडी है, हर वैरायटी का करेंगे ऑब्वियसली। लेट्स सी यार कहाँ पे क्या स्ट्राइक करता है, ठीक है ना? चलो हटाओ इधर। ए डैश वाज सेट अप इन 1982 एज अ एपेक्स बॉडी, भाई क्या क्वेश्चन है, ठीक है एकदम नाबार्ड। एपेक्स पूछ लिया, रूरल एरिया पूछ लिया, 82 में भी, इतना इससे ज्यादा हिंट क्या देगा? अपने को ये ऑप्शन का भी जरूरत था क्या? नहीं, फिल इन द ब्लैंक भी था तो नाबार्ड ही लिख गया, तो ये चक्कर। अच्छा अच्छा, द डैश वाज अ हार्बिंजर ऑफ मेजर चेंज, सर ये तो इसमें तो द और वाज ही समझ में आया, हार्बिंगर समझ में नहीं। हार्बिंगर का मतलब है ब्रिंगर, अब चेंज, चेंज मेकर, सिंपल सा बात है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इन द क्रेडिट सिस्टम has it led to the diversification of portfolio of rural credit towards production oriented lending? ग्रीन रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन या नन ऑफ दीज? तो इसका मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है यार, ऐसा कौन सा रेवोल्यूशन है जिससे जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ रूरल क्रेडिट टुवर्ड्स प्रोडक्शन ओरिएंटेड लेंडिंग, मतलब जो लोगों का लॉजिक था वो पहले था कि यार लोन दिया जाता है फॉर कंजम्पशन ओनली, प्रोडक्शन के लिए भी लोन दिया जा सकता है, ये कब डिस्कस हुआ, ये कब कॉन्सेप्ट आया? रट लो,
प्रोडक्शन ओरिएंटेड लैंडिंग, दिमाग में चल गया ये लैंग्वेज, चल गया दिमाग में ये लैंग्वेज, चला गया ना। गोल्डन रेवोल्यूशन, चुप, गोल्डन रेवोल्यूशन। मेजॉरिटी क्राउड क्या आंसर देगा, ग्रीन रेवोल्यूशन ही तो सोच रहा होगा ना, और क्या। अब आप लोगों को एक बार, एक सेकंड प्ले करा, लोगों को बोला भी था ना एक नोट्स रेडी कर रखा है, बस इसी कॉन्टेक्स्ट के लिए रेडी कर, इधर पे है, एक सेकंड, ये लास्ट टाइम लिखे थे, एक मिनट हो गया ना, आज ही तो 34 पे डाउनलोड किया था ये, एक सेकंड यार। गोल्डन रेवोल्यूशन, प्रोडक्शन ओरिएंटेड लैंडिंग, गोल्डन रेवोल्यूशन, ये याद रखना, ये रहा तुम्हारा आगे, ध्यान से सुनो, ये रहा रेवोल्यूशन इन इंडिया, जो मेजर रेवोल्यूशन है। अच्छा, अब लोग रेवोल्यूशन में जो है लिख कर आ जाता है बहुत अजीब अजीब चीज, कि रेवोल्यूशन इन इंडिया में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और क्या सब लिख कर आ जाता है, भाई वो सब रेवोल्यूशन नहीं, रेवोल्यूशन टुवर्ड्स द इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट का बात कर रहा है कि नहीं, डांडी मार्च, वो सब आंसर नहीं लिख कर आना रे बाबा, वो सब आंसर नहीं है, वो सब रेवोल्यूशन था, वेरी गुड, लेकिन वो अपना इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, इंडियन इको डेवलपमेंट से डजंट मैटर। तो खैर 4 रेवोल्यूशन है मेजर, जिसके बारे में आप लोगों को बता दे रहे हैं, ग्रीन, व्हाइट, कम्युनिकेशन और गोल्डन। ब्लू रेवोल्यूशन भी नीचे में है, वो एक्वाकल्चर, फिशेस को प्रमोट किया, क्या अभी आते हैं सर। ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 66, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन। व्हाइट रेवोल्यूशन ऑपरेशन फ्लड, मिल्क रेवोल्यूशन वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है ना। कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन 1970s के दौरान आया था, 73 के आसपास, सैम पिट्रोडा, ये अमेरिका का कोई बिजनेसमैन इधर का आया, कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन, ठीक है कि नहीं है। अच्छा, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेसिकली। और गोल्डन रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन तुम्हारा हनी एंड हॉर्टिकल्चर को रेफर करता है, गोल्डन क्रॉप झूठ तो बोलते हैं, बट गोल्डन रेवोल्यूशन तुम्हारा रेफर करता है हनी एंड अदर हॉर्टिकल्चर आइटम्स को। अब ये जो हॉर्टिकल्चरल आइटम्स है, मतलब जितना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सोच सकते हो, जितना डेकोरेटिव प्लांट सोच सकते हो, सब वो, इसके कॉन्टेक्स्ट में प्रोडक्शन ओरिएंटेड लैंडिंग है। मतलब ये मत चिल्ला के बोलना सर इसका मतलब इसके पहले नहीं हो रहा था क्या, जो प्रोडक्शन ओरिएंटेड लैंडिंग पे फोकस आया था वो इस इधर से आया था, गोल्डन रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन से, गोल्डन रेवोल्यूशन से गोल्डन, इधर पे आते हैं। अच्छा, और इसका जो गोल्डन रेवोल्यूशन के जो फादर है, निरपक तुतेजा, ये नाम है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, याद रखना। फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन इस तरह से पूछेगा, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, बट प्रोडक्शन ओरिएंटेड लैंडिंग आ गया तो यार कुछ भी लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, निरपक तुतेज, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अच्छा, अच्छा, ब्लू रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन को ऑपरेशन नील क्रांति भी बोलते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको प्रमोट किया था 85 से 90 के बीच में, एक्वाकल्चर के नाम, किस नाम से, एक्वाकल्चर के नाम से, ठीक है सर, ये बात याद रखेंगे हम लोग। और यार एक चीज और, कमिटी रिपोर्ट्स, 2 कमिटी था यार, एक तेंदुलकर कमेटी और एक तपास मजूमदार कमेटी। जो तेंदुलकर कमेटी था वो एक्सपर्ट ग्रुप फॉर्म किया था पॉवर्टी में देखने को 2009 के अंदर, और एक तपास मजूमदार कमेटी था 1998, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, ये कमेटी क्या कर रहा था, बट ये ध्यान रखना आएगा एग्जाम में, मतलब इसी के कॉन्टेक्स्ट में कहीं पर आएगा। और प्लीज लिख लेना अपने कॉपी में, पेन में, जहां पर लिखने का है, बुक में फर्स्ट पेज में लिख लो, जो अपना बुक है ना उसका फर्स्ट पेज में लिख देना, प्रोडक्शन ओरिएंटेड लैंडिंग डैश गोल्डन रेवोल्यूशन, प्रोडक्शन ओरिएंटेड लैंडिंग डैश गोल्डन रेवोल्यूशन, प्लीज। प्रोडक्शन ओरिएंटेड लैंडिंग गोल्डन रेवोल्यूशन, लिख लेना। ओके सर, लिख लेना यार, प्रोडक्शन ओरिएंटेड लैंडिंग गोल्डन रेवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है ना। अभी सुनो, रिसेंटली, ये बहुत ही बढ़िया चीज है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का आज बात भी हुआ हम लोग, रिसेंटली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैव इमर्ज्ड टू फिल द गैप इन द फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम, ठीक है। सच क्रेडिट प्रोविजंस आर जनरली रेफर्ड टू एज मैक्रो प्रोग्राम या माइक्रो प्रोग्राम। मैक्रो मतलब लार्ज अमाउंट क्रेडिट, माइक्रो मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रेडिट। क्या लगता है आपका मैक्रो प्रोग्राम है कि माइक्रो प्रोग्राम है? अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इट इज अ माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम, इट इज अ माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम। माइक्रो का मतलब है जो स्मॉल स्केल पे ऑपरेट करता है, यार बताया तो कि लोग 200-300 रुपया पर मंथ सेव कर रहा है, और वो जो है 10-15 लोगों का ग्रुप कर रहा है।
आज ये रिवाइज भी हुआ ना फर्स्ट में शुरू में, तो माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम है, इसमें बोथ का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब हो ही नहीं सकता। बताइए सर, which of the following is not a part of the institutional structure of rural banking today, of rural banking today? याद रखना यार, which of them, यहाँ पे याद रखना ये चारों इंस्टीट्यूशनल है, ये चारों इंस्टीट्यूशनल है। सर क्वेश्चन पूछ रहा है विच इज नॉट इंस्टीट्यूशनल, पूरा पढ़, ऑफ रूरल बैंकिंग, जो आज रूरल बैंकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, कमर्शियल बैंक कर रहा है। नाम से सोचना कमर्शियल बैंक नहीं होगा क्या रूरल एरिया में? हाँ, रीजनल रूरल बैंक नहीं होगा क्या? लैंड डेवलपमेंट बैंक नहीं होगा क्या? भाई लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है तेरा एग्जिस्ट करता है जमीन बनाने के लिए। एनबीएफसी, आज के डेट पे एनबीएफसी ना लाख हजारों करोड़ रुपए खाली किसको देता मालूम है? कोई ब्रिज बनाना है आपको, रूरल एरिया में नहीं देता। एनबीएफसी क्या होता है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स लाइक अ बैंक विच इज प्राइवेटाइज्ड, एंड जिसके पास ये रोल है कि वो लोग लोन दे के पैसा कमाते हैं। एक बैंक, हाँ, एक बैंक दो काम कर सकते हैं, लोन दे सकता है एंड डिपॉजिट ले सकता है। मैं बैंकिंग के टाइम बताया था आपको, एनबीएफसी लोन तो दे सकता है, लोन पर इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, बट लोगों का डिपॉजिट कभी भी एक्सेप्ट। आज आप ही लोग मेरे को बताओ ना, आप लोग इतने सारे दोस्त लोग को जानते हो, इतने सारे लोगों को जानते हो अपने लाइफ के अंदर, किसी का भी अकाउंट एनबीएफसी में है क्या? हो ही नहीं सकता कि हम एनबीएफसी में अपना बैंक अकाउंट खोल गया है, किया कैसे? पैसा गया, वो लक्ष्मी चिट फंड वो वाला खेला हो जाएगा तो भाई, समझ में आया ना? तो वो चीज, कोई का अकाउंट नहीं है एनबीएफसी के पास, बहुत पैसा है, वो लोग जो बहुत पैसा है वो लोग पैसा देगा, इंटरेस्ट लेगा, साइलॉक। अरे तुम लोग क्या समझेगा, छोड़ो, हाँ बोलो क्या? बिल देखिए, लोन ले रहे हैं आप, और ये, हाँ, ये किसके लिए? बिल्डर्स लोग के लिए। तो बिल्डर्स लोग का अकाउंट नहीं रहता है, एनबीएफसी क्रेडिट सैंक्शन कर देता है एक अकाउंट के अंदर, एक अकाउंट है जिसमें तुम पैसा जमा नहीं कर सकते, जिसमें पैसा रखा हुआ है, तुमको जब जरूरत हो तुम निकाल लो पैसा और उस पर इंटरेस्ट पे कर दो। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम डिपॉजिट कर रहा है अपना पैसा, कुछ बच गया, एनबीएफसी डोंट वर्क दैट। तो ये हो गया एनबीएफसी, समझ में आ गया ना? तो एनबीएफसी टुडे नॉट अ पार्ट ऑफ रूरल बैंकिंग, प्लीज लिख ले, एनबीएफसी डैश देके नॉट अ पार्ट ऑफ रूरल बैंकिंग टुडे। हमेशा यार ये याद रख कि कुछ नया याद आता है ना, तो उसको अपने को लिख लेना चाहिए। एनबीएफसी यार नॉट अ पार्ट ऑफ रूरल बैंकिंग टुडे। हो गया ना? वेरी गुड यार। भाई क्या चीप क्वेश्चन। नेम द नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, तो भाई सभी है, मनी लेंडर, लैंडलॉर्ड, ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट। नाबार्ड कब स्टैब्लिश हुआ था? 82, है ना? नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज आर प्रमोटेड बाय गवर्नमेंट फॉर रेगुलर इनकम टू फार्मर्स, सही है यार। एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ डिसगाइड एंड एम्प्लॉयमेंट, हाँ, और रिड्यूसिंग प्रेशर ऑन लैंड, करेक्ट है। ऑल ऑफ दी अबव एकदम सही है, एकदम लॉजिकल है। आ गया असर्शन रीजनिंग, असर्शन रीजनिंग को ना यार क्रेडिट पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पर क्या है ना, याद रखना यार। असर्शन एंड इसमें ना अपने लोग को ये ध्यान रखने का है, स्टेटमेंट कौन सा सही है कौन सा गलत है। इधर पे रूरल डेवलपमेंट इज एन एक्शन प्लान, प्लीज सुनना यार, रूरल डेवलपमेंट इज एन एक्शन प्लान फॉर कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया, ठीक ही लग रहा है ये बात। इन required to increase the standard of living in Indian as 2/3 of population lives in rural area। हाँ, रूरल डेवलपमेंट चाहिए, ये बात भी सही है, और ये बात ये क्यों चाहिए, क्योंकि ये है, तो सारा बात ही तो सही जस्टिफाई कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ऑप्शन ए होगी, दोनों बात एग्जाम में यार याद रखना, बदमाशी नहीं कर दे सीबीएसई, ऑप्शन अलग पलट कर दिया, बी को ए कर दिया, ए को बी कर दिया, तुम्हारा तुम्हारा दिमाग तो सेट है। तो ध्यान रखना यार, ध्यान रखना, जीवन का दूसरा नाम धोखा ही है, इधर पे पढ़ते हैं।
बीएसटी पेपर में तो राघव बोल रहा है उसके साथ हुआ है धोखा। रैपिड एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम had a positive effect, एक मिनट, rapid expansion of the banking system, ठीक है, had a positive effect on rural, farm and नॉन फार्म आउटपुट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम एक्सपैंड तो हुआ है, अग्रीड है, कोई दिक्कत नहीं है। द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट अरेंजमेंट continues to be inadequate as they have failed to cover the entire rural farmers of the country, ये बात भी करेक्ट है। बट यार मेरे को, आप लोगों को भी शायद फील हुआ होगा, दोनों बात के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब बात सही है, बात सही है, ए इज अ बॉय बी इज अ गर्ल, दोनों बात सही है, बट उसको वो चीज इसको कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, कोई लॉजिक ही नहीं है इसके अंदर, दोनों स्टेटमेंट ही तो सही है बट इट इज नॉट एक्सप्लेनिंग दिस वन, तो इस वजह से यार बात बी है, बोथ आर ट्रू बट इट्स नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, कोई लॉजिक ही नहीं है इसके, सही है सर। असर्शन, नाबार्ड वॉस, यार क्या परेशान कर, क्या फालतू नाबार्ड का यार 82 कितना बार बोलेगा, वो सेटअप इन ये, अरे जैसे ही असर्शन रॉन्ग हो गया मेरे को तो और कुछ पढ़ना ही नहीं है, मेरा तो आंसर सीधा डी हो जाएगा, रीजन सही हो रीजन सही नहीं हो, असर्शन फॉल्स मतलब आंसर डी, आंसर डी, डी हो गया स्ट्रेट अवे, ठीक है ना। चलिए सर नेक्स्ट वन, इसमें रूरल पीपल नॉट ओनली फेस प्रॉब्लम विथ रिगार्ड टू फाइनेंस बट ऑल्सो एनकाउंटर डिफिकल्टी इन मार्केटिंग देयर गुड्स, ठीक ही है, मतलब इसका बात पता है कि ऑप्शन डी तो आंसर नहीं है, ये हिंट तो हम लोगों को क्वेश्चन दे दिया। अच्छा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग नीड्स अर्जेंट अटेंशन इन द स्कीम ऑफ सिक्योरिंग रैपिड रूरल डेवलपमेंट, एक कनेक्शन तो बैठाया कि आज रूरल पीपल को दिक्कत है मार्केटिंग का और इस वजह से मार्केटिंग इज द नीड ऑफ द आवर, मतलब बात लॉजिकल है, ए है आंसर और क्या, क्लियर है नहीं क्लियर है यार, ऑनलाइन वाले दोस्त ये सब ना ऑफलाइन यार प्लीज फटाफट फटाफट बोलना प्लीज। अच्छा सही है सर, अग्री कर रहे हैं सब। अब यार जो हम लोग अब एमसीक्यू पर डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग को मैं बता दूं अब एमसीक्यू जो है वो लगभग अपने 50 या 56 एमसीक्यूज है यहाँ पर, सिर्फ रूरल डेवलपमेंट से, सिर्फ एक टॉपिक से रिलेटेड है, तो लेट्स स्लाइटली इंक्रीज द पेस और ट्राई करते हैं 50 का 50 हमने निपटाया यहाँ पर, ठीक है ना, 50 से 56 है ना। रूरल डेवलपमेंट मीन्स प्रोवाइड एजुकेशन टू रूरल पीपल, प्रोवाइडिंग हेल्थ फैसिलिटीज टू रूरल पीपल, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, या फिर एनीथिंग विच रेजेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इंडियन पीपल। तो यार आप लोग का ऑप्शन सही है, मतलब आप लोगों का जो आंसर है वो सही है कि वन का अपने लोग का इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो डी ही आंसर होगा, नो अदर ऑप्शन अवेलेबल, ठीक है ना। यहाँ पर जो आंसर मैं देख पा रहा हूँ मेरे पास यहाँ पर सामने में आंसर लिखा हुआ है, गलत आंसर लिखा, वन का ए लिखा है, क्या फुद्दू बात है, वन का डी होगा, ठीक है ना, आप लोग सही बोले। रूरल डेवलपमेंट का पहला डेफिनेशन ही आज पढ़े, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ओवरऑल वेलबींग ऑफ द पीपल, कोई रेस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन नहीं हो सकता है ना। अच्छा, व्हाई डू पीपल रिक्वायर लॉन्ग टर्म लोन्स इन द रूरल एरिया, मशीनरी खरीदना है, फर्टिलाइजर और सीड खरीदने का है, फिर उसके बाद क्या है आपका लैंड इंप्रूव करना है, या चारों करना है, तो ऑल ऑफ द अबव यार, यस और नो यार, डी ही इज द करेक्ट आंसर। अच्छा सर, इसके बाद सर, रूरल पीपल रिक्वायर शॉर्ट टर्म लोन्स, रिक्वायर शॉर्ट टर्म लोन्स, ठीक है, to buy tractors and cattle, to pay old debts, to meet consumption expenditure, या फिर आपको लगता है all of the above। क्वेश्चन है शॉर्ट टर्म लोन्स, है ना, कैटल खरीदना, ओल्ड उधार क्रिएट करना, ठीक है यार, सभी के लिए तो यार यूज हो सकता है, ऑल ऑफ दी अबव, आया ना आया, सही है सर। रूरल मार्केटिंग इज रिलेटेड टू regulated markets, storage, transportation, less use of pesticide, या all of the above। यार इसमें क्या लगता है आप लोगों को, all of the above, तो मतलब हम लोग क्या करें, सारा ऑप्शन डी ही कर दे क्या, लेट्स सी, 4 का डी आ गया है, 5 का डिस्कशन देखते हैं, उम्मीद है कभी चेंज होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज वेरी यूजफुल ड्यू टू
डी है ऑल ऑफ दी। ठीक है, अरे ये तो किसी स्कूल का जो है हमने वो उठा लिया, ये हमारा नहीं बना हुआ इतना गंदा पे। काउ डंग यूरिन, ये क्या क्वेश्चन है? रेसिड्यूअल ऑफ फ्रूट्स, मोबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स आर ट्रस्टेड बाय फार्मर अंडर, ओ ये चेंज आएगा इसमें, इसमें भी डी है ना, ये इसमें डी नहीं होगा, इसमें डी नहीं होगा, डिस्ट्रेस फार्मिंग नहीं होगा, ये सब फार्मर्स ट्रस्ट कर रहा है अंडर द फर्स्ट केस ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो यार ये चीज है सर, ये चीज है सर कि यार ऑर्गेनिक फार्मिंग, अच्छा अभी ना काफी लोग आर्ग्यू कर लेते हैं बी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ऑल्सो टाइप ऑफ फार्मिंग। तो भैया अगर कोई चीज जनरल और कोई चीज स्पेसिफिक है और दोनों ही करेक्ट है तो हमेशा स्पेसिफिक वन विल बी रिटन, ठीक है ना? हाँ 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 हाँ। अच्छा, नंबर 7, नंबर 7 के अंदर जो हम लोग के पास यहाँ पर लिखा हुआ है, रीजनल रूरल बैंक्स कंट्रीब्यूट इन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। रीजनल रूरल बैंक इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट में कितना कंट्रीब्यूट करता है, परसेंटेज या डेटा क्वेश्चन हटा लो, डेटा क्वेश्चन को प्रिपेयर ही मत करो। 3 टायर सिस्टम ऑफ रूरल इज टैक्स सेंटर स्टेट, क्या फालतू क्वेश्चन दे रहा है, ऑब्वियसली ऑल ऑफ दीज होगा ना, तभी तो 3 टायर हुआ। मल्टी एजेंसी अप्रोच, कोऑपरेटिव को, हाँ ये इंपॉर्टेंट है यार, आंसर ऑल ऑफ दिस है इसका। पर मल्टी एजेंसी अप्रोच का मतलब क्या होता है? मल्टी एजेंसी अप्रोच यार गवर्नमेंट 1960-70s में लेकर है, वही नाबार्ड जब फॉर्म हुआ था उसके आसपास, 82 नाबार्ड है, 60-70 में गया। मल्टी एजेंसी अप्रोच का मतलब क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। मल्टी एजेंसी अप्रोच का मतलब होता है कि गवर्नमेंट यूजिंग द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज एंड यूजिंग मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस फॉर द सेम ऑब्जेक्टिव, मतलब जो लोन्स अवेलेबल करवा रहा है वो मल्टीपल सोर्सेज के थ्रू करवा रहा है अदर देन रिलाइंग ऑन द सिंगल सोर्स। तो एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चर, ध्यान से सुनना यार, यहाँ पर जो ऑप्शंस है ना, एनिमल हस्बेंड्री, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इंक्लूड, अच्छा अभी एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन के अंदर हमने पढ़े एनिमल हस्बेंड्री, है ना, और उसके बाद गुड्स रिलेटेड टू एनिमल प्रोड्यूस, तो ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट आंसर। लोग अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड बात करेगा ना तो बोलेगा नहीं वो तो सब सिर्फ क्रॉप्स उगाना होता है, गलत। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का डेफिनेशन याद करो, जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का पहला डेफिनेशन, पहला पार्ट बोलता है कि शिफ्टिंग फ्रॉम सिंगल क्रॉप टू मल्टीपल क्रॉप, और दूसरा था शिफ्टिंग फ्रॉम फार्म एरियाज टू नॉन फार्म एरिया, टू नॉन फार्म एरिया। सही है सर। अच्छा, द मेन फंक्शन ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी is to improve agricultural marketing, industrial marketing, both या none of these, क्या लगता है आपको? मेन फंक्शन ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। अब यार यहाँ पर स्टूडेंट दिमाग लगाने लगता है कि सर मार्केटिंग इंडस्ट्रीज भी तो मार्केटिंग करता है, गलत। कोऑपरेटिव मार्केटिंग, भाई प्रॉब्लम समझ, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी का मेजर प्रॉब्लम था भैया पैनिक सेलिंग। तो कौन सा इंडस्ट्रियल पैनिक में आके माल बेच देता है? उसके पास स्टोरेज हाउस है, वो तुमको पागल बोल के भगा दे। अगर तुम उसको बोला कि हम खरीद भेज दो हमको, तुम जा कभी बोला मानी को कि जियो का भेज दो टावर मेरे को वरना खराब हो जाएगा, बारिश आएगा, तो ये सब तुमको पागल समझेगा। तो वही हम बता रहे हैं ना कि यार इंडस्ट्रियल मार्केटिंग तुम अगर एग्रीकल्चर, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हुआ था भाई तुम लोग कौन सी आ रहा है, और तुम लोग तो ये लॉजिक लगाया नहीं पहले। आज तुम लोग कंफ्यूज था कि यार कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी तो इंडस्ट्रियल क्यों नहीं हो सकता। भाई यहाँ पर कहाँ पे पढ़ लिया तुम इंडस्ट्रियल मार्केटिंग करने के लिए, एकदम फालतू बात। नेक्स्ट, institutional sources are, institutional sources are वह मनी लेंडर रिलेटिव लैंड ओनर नहीं है। रूरल, एक मिनट, ये अच्छा है, रूरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कमर्शियल बैंक्स एंड आरआरबी, ये तो सही लग रहा है, एकदम सही। सेंट्रल बैंक, भाई सेंट्रल बैंक जाके किसको पैसा मिल रहा है? सेंट्रल बैंक नहीं, तो अब कैसे सेंट्रल बैंक को इंस्टीट्यूशनल बोलने से मना कर दिया? अरे भाई मना नहीं कर रहा है, बट सोर्स ऑफ क्रेडिट थोड़ी है, आरबीआई से थोड़ी किसी को लोन सैंक्शन होगा, तो ये थोड़ी आंसर हो सकती है ये। और ये एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी ये भी है, लेकिन ये एक कैटेगरी का नाम है जिसके अंदर बहुत सारे बैंक्स आते हैं, समझ में आ गया? तो ये मतलब आप लोग का जो है नंबर 12 का बी था ना, हाँ ठीक बोले, बी ही आंसर है। अरे वाह, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें आंसर दो तो माने।
एग्रीकल्चर मार्केटिंग, सुन के देख के है ना, तुरंत आंसर मत देना, बहुत सही है क्वेश्चन। एग्रीकल्चर मार्केटिंग डज नॉट कंप्राइज ऑफ व्हाट? ट्रांसपोर्टेशन, ग्रेडिंग, स्टोरेज या क्रेडिट टेकन टू मीट। क्या लगता है ऑनलाइन वालों को? टैक्स है, टैक्स तो जितना वो नहीं होगा। अच्छा ठीक। हाँ पुलकित, तुम्हारा क्या आंसर है बोलो? उम्मीदों को आगे दिक्कत होगा, देखो ऑप्शन डी है यहाँ पर, तो बात सही है यहाँ पर कि यार ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इसका क्योंकि यार करेक्ट है ना, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रेडिंग, स्टोरेज, असेंबलिंग, ये सारा चीज आता है भैया। क्रेडिट टेकन टू मीट एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर तो अलग नहीं होता है। तो यार ये बात सही है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द फार्मर्स इन रूरल एरिया रिक्वायर क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। बहुत ही बढ़िया। दिस क्रेडिट इज नोन एज, यार क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, रूरल एरिया तो रूरल क्रेडिट ना बोलेगा, अर्बन क्रेडिट क्यों बोलेगा? What type of loans are based on objectives? What types of loans are there based on objective? एक होता है प्रोडक्शन लोन, कंज्यूमर लोन, या दोनों? क्या ये दोनों टाइप्स है? हाँ। आधा लोग को तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में है। बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव मतलब एक होता है यार, क्योंकि मेरे को जो है अपना लेट्स से फर्टिलाइजर खरीदना है जिससे मैं राइस का प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करूँ, ये। और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब है, मान लीजिए एक बार फसल अच्छी अच्छी नहीं होगी तो मेरे को तो अपना घर चलाना है, तो मैं खाऊंगा पीऊंगा कैसे? उसके लिए मैंने लोन लिया, दैट्स कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लोन। तो बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव तो ये हुआ ना यार। याद करो, बेस्ड ऑन टाइम पीरियड भी अपने पढ़े थे, तीन तरीके का लोन होता है, शॉर्ट, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म आप लोगों का यहाँ पर होता है 1 साल, मीडियम टर्म अपने लोग 5 साल तक जाते हैं, और लॉन्ग टर्म आपका 5 से 15 या 20 20 से ज्यादा कोई लोन जा ही नहीं सकता। 15 महीना लिख ले, 12 से 15 महीना, कोई दिक्कत नहीं है यार, इसमें कोई टेंशन नहीं है। हाँ ठीक है, इज करेक्ट, 12 मंथ से 15 मंथ्स, कोई दिक्कत नहीं है। ये बियॉन्ड जो है मीडियम टर्म। तो आ गया क्वेश्चन, व्हाट आर द काइंड ऑफ लोन बेस्ड ऑन टाइम पीरियड? बढ़िया, ऑल ऑफ दीस। What are the non-institutional sources of credit? Money lenders, mahajans, tradesmen, relative, landlords, all of the above. Organic farming is a ठीक है सर। अच्छा क्वेश्चन। What type of revolution was in between 91 से 2003? अब मजा आएगा, अब आंसर। रेड रेवोल्यूशन वो वैलेंटाइन डे को बोलता हो, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जो भी है अपना अपना एक्सपीरियंस बताओ मत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया कि गोल्डन रेवोल्यूशन 91 से 2003 तुम लोग को बताया था भाई, और आज ही डिस्कस किया। इसका नाम भी बहुत अच्छा था, निरपक तुतेज, निरपक तुतेज, ही वाज द फाउंडर, है ना। तो गोल्डन रेवोल्यूशन, अच्छा गोल्डन रेवोल्यूशन जूट से रिलेटेड है या हनी एंड हॉर्टिकल्चर? हनी एंड हॉर्टिकल्चर। तो ये देखो आ गया क्वेश्चन, एग्जाम में आ सकता है रे भैया, ये रेडी रेडी रहना। ये मेरे को नहीं मालूम था यहाँ पे, है ना, हम पीडीएफ बस आधी घंटा पहले डाउनलोड किया और अभी डिस्कस कर रहे हैं। बट यार अच्छा है कि ये डिस्कशन हो गया, ठीक है ना। Oh, time period of honey and horticultural production, correct. In which form multi-agency system was adopted? Non-institutional या institutional? इंस्टीट्यूशनल। अरे मल्टी एजेंसी में रीजनल रूरल बैंक आज रिवाइज करवाया, रीजनल रूरल बैंक्स आता है, कोऑपरेटिव बैंक्स आता है, तो ये सब तो यार इंस्टीट्यूशनल है ना, तो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, परसेंटेज वाला नहीं करेंगे। अच्छा, विच बैंक्स कम अंडर मल्टी एजेंसी अप्रोच? भाई नाम ही है मल्टी एजेंसी अप्रोच, तो कमर्शियल आएगा, आरआरबीज आएगा, कोऑपरेटिव आएगा, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स आएगा, सब कवर होगा, ठीक है ना। विच एलिमेंट इज ट्रस्टेड बाय फार्मर अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग? वो ही होगा, है ना। विच प्रोडक्शन डस कम अंडर एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन? फूड ग्रेन्स का, कमर्शियल का, कि हॉर्टिकल्चर एंड डेयरी प्रोडक्ट्स? ऑल ऑफ द अबव। अनाउंसमेंट ऑफ प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स एवरी ईयर इज नोन एज, ये अच्छा क्वेश्चन है यार, इस पे थोड़ा सा ठहर के आंसर देना प्लीज, प्लीज आंसर ठहर के देना। ऑल ऑफ द अबव आ रहा था, ठीक है ठहर के दो। इज नोन एज सपोर्ट प्राइस, एग्रीकल्चर प्राइस, कॉस्ट प्राइस, या ऑल ऑफ द अबव? आराम से आंसर ऑल ऑफ द अबव भी हो सकता है। ऑनलाइन वालों 25 का क्या लगता है आंसर? एग्रीकल्चर प्राइस भी बोल सकते हैं, प्राइस भी बोल सकते हैं, अलग भी
अरे भाई, हर साल गवर्नमेंट जो अनाउंस करता है उसको सपोर्ट प्राइस ही बोलता है। हर साल जो गवर्नमेंट अनाउंस करता है वो सपोर्ट प्राइस है कि यार फार्मर्स को बोल दिया कि इस प्राइस के नीचे मत बेचना, आई विल बाई फ्रॉम यू बिलो दिस, मतलब एट दिस प्राइस। तो इट्स सपोर्ट प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस क्यों बोल रहे हैं? फार्मर से कॉस्ट प्राइस पे कौन खरीदेगा यार? कॉस्ट प्राइस इज नॉट द सपोर्ट प्राइस। एग्रीकल्चर प्राइस का मतलब है उस समय, मान लो कि यार टोमेटो का कमी आ गया, तो 10 रुपया जो एमएसपी था वो हो सकता है, बट बाजार में प्राइस चला गया 15 रुपया इसका, मतलब वो एक मोमेंट का प्राइस होता है। यहाँ पे है फॉर एवरी ईयर, मतलब गवर्नमेंट इस साल इतना दाम में खरीदेगा, सपोर्ट प्राइस। करेक्ट, सपोर्ट प्राइस है यार। ठीक है सर। अब यार इसमें जो है आप लोगों का नेक्स्ट नाफेद से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, नेशनल एग्रीकल्चरल फेडरेशन। तो यार नाफेद का जो है आप लोगों को, मेजोरिटी लोगों को अगर याद नहीं पता है, नेशनल एग्रीकल्चरल फेडरेशन 64 में स्टार्ट। ये जो नेशनल एग्रीकल्चरल फेडरेशन है इसका पर्पस यही था, रिसर्च करके फार्मर लोग को एडवाइस करना, लोन्स पहुंचाना वहां तक, और मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग का सिस्टम को इम्प्रूव करना, है ना। तो यार 1964 लिख लो प्लीज। नाफेद, नेशनल एग्रीकल्चरल फेडरेशन, नाफेद 1964 प्लीज लिख लो यार। हो गया क्या? सही है सर। व्हेन अ फार्मर sells agricultural surplus to sahukars or tradesmen at lower price, it is known as forced sale, defective sale, forced sale या panic sale। सही है। बेचना पड़ रहा है बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड द फैसिलिटी ऑफ भैया स्टोरिंग द प्रोडक्ट। सही है सर। अच्छा, नंबर 28 आप लोग अगर बताएं तो बढ़िया रहेगा। 28, इन विच सेक्टर रूरल कोऑपरेटिव प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। ध्यान से सुनना, बिना पहले ही दो मत। एग्रीकल्चरल क्रेडिट, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, या ऑल ऑफ दी। सोच के देखो। करेक्ट है, आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। भाई रूरल कोऑपरेटिव्स है यार, तो रूरल कोऑपरेटिव्स है तेरा, तो यार हाँ करेक्ट, एग्रीकल्चरल क्रेडिट देता है, बट क्या मार्केटिंग में हेल्प नहीं करेगा? प्रोडक्ट का प्रोसेसिंग और प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करेगा? करेगा। मतलब ऑल ऑफ दी अबव होगा। तुम एग्रीकल्चर वाला चैप्टर पढ़ना तो तुम बोल दिया एग्रीकल्चर, हेल्प करता है और प्रोसेस में, है ना। आगे, व्हाट आर द रूरल फाइनेंस फंक्शंस ऑफ आरबीआई? रेगुलेटरी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये ऑप्शन हो गया। डेवलपमेंट वर्क या बोथ? ऑब्वियस बात है यार, आरबीआई का दोनों रोल रहे। नाबार्ड एपेक्स होता होगा बट आरबीआई से ऊपर। कैपिटल, ये बढ़िया क्वेश्चन है। कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ नाबार्ड आर मेड बाई, बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ नाबार्ड आर मेड बाई, थोड़ा सा ध्यान से एक बार पढ़ लो उसके बाद आंसर दें। एक बार पढ़ लो प्लीज, फिर आंसर दें। 2 मिनट सोच ले, उसके बाद बात। जो ये कंफ्यूज हो रहा है आरबीआई और ऑल ऑफ दी। तुमको थोड़ी ना 50-50 का ऑप्शन एक आंसर बोल और सोच ले ना, थोड़ा सा लॉजिकली सोच ले। अगर, क्योंकि हम लॉजिकली एक्सप्लेन करेगा उस समय फिर परेशान होगा तुम लोग। और लॉजिकली बोल के बुक में, लेकिन आप पढ़ाते हैं आरबीआई क्योंकि सर पढ़ाते हैं आरबीआई झगड़ा कब कर रहा हूँ, तो आंसर पूछ। तो यार ये सही है, आरबीआई नाबार्ड पूरा आरबीआई के अंडर ही आता है, तो आंसर इसका आरबीआई ही। मूविंग ऑन। ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड वाज इंप्लीमेंटेड इन विच टाइम पीरियड? अब ऑपरेशन फ्लड मिल्क रेवोल्यूशन का बात हो रहा है, 1970s, याद है क्या बोले थे? 1970। तो यार अगर आप लोग इस एग्जांपल को देखें तो 1970s के, अच्छा 1970s के आसपास यहाँ पर जो है दो चीजें, ये 51 नहीं है आंसर, 85 नहीं है।
70s के पास ये चीज हुआ था। तो यार ऑपरेशन फ्लड वाज इंप्लीमेंटेड इन, अगर एग्जाम में ऐसा ऑप्शन आ गया, प्लीज गो अहेड विथ 1966। 1966 क्यों, क्या इसी टाइम पे आया था इसलिए? यार छुट्टी है। व्हाट आई एम टेलिंग यू, यार सिंपल सा लॉजिक है कि 60s का जो एंड था ना, 60s का एंड, इसमें दो चीज आपका आ गया था, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन यानी कि आपका ग्रीन रेवोल्यूशन, और ये आ रहा, तो ये चीज है। लेट नाइन एक्चुअली बोला जाता है 1970s का बिगिनिंग, तो दैट्स व्हाई 1966 आई फेल्ट राइट। आई ब्लू रेवोल्यूशन ये तो मालूम है तुमको, इंडिगो कल्टीवेशन, अरे पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरीज, या अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो आंसर ऑब्वियसली यार फिशरीज, फिशरीज सही है, ठीक है ना। एक अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पर, रुकना एक सेकंड रुकना, ये वाला क्वेश्चन एक बार इधर लेके आते हैं। हाँ, फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ लेंडिंग बाय मनी लेंडर्स, क्योंकि नॉन इंस्टीट्यूशनल है ये, मनी लेंडर नॉन इंस्टीट्यूशनल है, प्लीज ध्यान रखिएगा। क्या एडवांटेज है? इजी प्रोसीजर ऑफ लेंडिंग, अवेलेबिलिटी ऑफ बोथ प्रोडक्टिव एंड नॉन अनप्रोडक्टिव पर्पसेस, लोन्स आर नॉट मेड पब्लिक, या ऑल ऑफ द अबव? यस, ऑल ऑफ द अबव। इसका मतलब एक चीज समझ में आया क्या हुआ? अगर एग्जाम में लॉन्ग आंसर फॉर्मेट में अगर आपका आ गया व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, तो आप बोल सकते हो यार कि फॉर्मेलिटीज कम है ना, लोन्स को पब्लिक नहीं किया जाता है, और साथ ही साथ लोन्स आपका दोनों पर्पसेस के लिए अवेलेबल रहता है। क्योंकि ये बात सच है कि जनरली स्पीकिंग जो बैंक है वो आपको प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए देंगे, कंजम्पशन, जस्ट बिकॉज आपका प्रोडक्शन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एक साल अच्छा नहीं था, तो दे विल नॉट फाइनेंस यू टू मीट योर कंजम्पशन नीड्स, करेंगे बट बहुत कम चांसेस, बट मनी लेंडर्स विल नॉट आस्क यू द पर्पस। तो ये लॉजिक है। फीचर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज सस्टेनेबल यूज ऑफ लोकल इनपुट्स, फोकस ऑन सॉइल हेल्थ इंस्टेड ऑफ प्लांट्स, या फिर आप लोगों का यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली यार यहाँ पर जो है सारा पॉलिसी फेवर करता है। अच्छा, फॉलोइंग इज द लिमिटेशन, वाह, ऑर्गेनिक फार्मिंग का लिमिटेशन है, मतलब डिसएडवांटेज, डीमेरिट है। पहला, अनसस्टेनेबल है, लेस डिमांड है ऑर्गेनिक फूड का, डिफिकल्ट मार्केटिंग है, या नो यूज ऑफ लोकली अवेलेबल इनपुट है। क्या लग रहा है आप लोगों को आंसर? सोच के बोलना, देखो भैया आंसर। दृष्टि डी कैसे हो सकता है, इसके ऊपर ही तो, अरे दृष्टि और प्रणय इसके ऊपर वाला में तो बोला कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज ऑफ लोकल इनपुट्स यूज होता है, जैसे फर्टिलाइजर और मैन्योर, तो फर्टिलाइजर और मैन्योर जो है वो तो लोकली अवेलेबल है। अब यार काउ डंग हम थोड़ी बाहर से खरीद के लेकर आए, जब अपने गांव में ही अवेलेबल है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, नहीं, जो लोगों ने बोला नो यूज ऑफ लोकली अवेलेबल इनपुट्स, उनको जवाब दे रहे हैं कि ये आंसर नहीं है। इसका रीच उतना ज्यादा नहीं है भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्ट का डिमांड कम होगा क्या? क्या बोल रहे तुम लोग, क्या खा के आया घर से? मार्केटिंग, क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ज्यादा लंबा टिकता नहीं है, उनका शेल्फ लाइफ बहुत शॉर्ट होता है, तो उनको ट्रांसपोर्ट करना और जगह पे अवेलेबल करवाना अल्टीमेट कंजम्पशन साइड पे बड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट मार्केटिंग ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। भैया तुम लेस डिमांड फॉर ऑर्गेनिक फूड कैसे बोल सकता है? अगर तेरे को ऑप्शन दिया, सिंपल बात, खुद को लेकर सोच, एक बोला आपको इसमें पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर है, और एक आपको बोला ये ऑर्गेनिक है, तुम यार क्या चूज करेगा? ऑर्गेनिक, तो तुम कैसे बोल रहे डिमांड कम है? पहला बात तो ये बात एलिमिनेट हो गई। दूसरा बात, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर, भाई ऑर्गेनिक सस्टेनेबल है, क्योंकि ऑर्गेनिक जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं करता, अनसस्टेनेबल है इनऑर्गेनिक मेथड्स, पहला बात। दूसरा बात, लेस डिमांड, भाई क्या बोल रहा है? डी, लोकली अवेलेबल इनपुट्स नहीं यूज होता, क्या बोल रहा है? ऑर्गेनिक तो फेमस ही इसलिए क्योंकि लोकली अवेलेबल इनपुट्स यूज होते, ठीक बोलता। इसका तो नहीं बोलेंगे, इसका वो ज्यादा पॉपुलर नहीं, इसका रीच उतना ज्यादा नहीं। हाँ, तो रीच नहीं है पॉसिबल है, मतलब मार्केटिंग नहीं है ना, तो मार्केटिंग बोलना, तुम डिमांड कम क्यों बोल रहे हो? रिच नहीं ज्यादा है, वो तो हम अग्री कर रहे हैं, मी एंड यू आर ऑन द सेम पेज ऑन दिस, कि जो एग्रीकल्चरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है उसका, और ये मैंने बताया भी था, उनका शेल्फ लाइफ थोड़ा कम होता है, सड़ जाते हैं, तो इसी वजह से तो उनका रीच कम है। यार जो भी अपने आगे बढ़ते हैं, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, ये आपका डेटा बेस्ड है तो आई विल नॉट डिस्कस दिस। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है,
डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर का डेफिनेशन पर क्वेश्चन आता है। शिफ्टिंग ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अलाइड एक्टिविटीज एंड चेंजिंग इन क्रॉपिंग पैटर्न। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब नेक्स्ट हो गया आपका ऑप्शन में 40 का बी में कमर्शियलाइजेशन, यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी या नन ऑफ दीज, व्हाट डू यू से? देखिए दोनों डेफिनेशन इधर का, शिफ्टिंग टू अलाइड एक्टिविटीज बी और चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, तो इसका मतलब ए है करेक्ट आंसर। वेरी गुड। क्यों डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है? जिससे फूड का प्राइसेस न बढ़े, ऑप्शन ए। टू प्रोवाइड सस्टेनेबल लाइवलीहुड, ऑप्शन 2 रूरल पीपल, ऑप्शन 3 टू जनरेट लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस, या डी आपका 41 में है आपका नन ऑफ दीज, व्हाट डू यू से? हाँ बी सस्टेनेबल लाइवलीहुड, एकदम सही आंसर। अर्निंग्स रेगुलर रहे, ये बात अपने ऊपर में भी एक जगह मार्क करके दिया है, करेक्ट है यार। Which of the following, ये 43 है ना, which of the following accounts for the largest share in the livestock sector? लाइफस्टॉक सेक्टर का मतलब है जहां पे आप लोग जो है एनिमल्स का फार्मिंग या एनिमल्स का सेल से आप पैसा बना रहे हो, कैटल, गोट, पोल्ट्री या म्यूल्स। म्यूल्स मतलब गधा। प्रशांत समझ रहे हो क्या बोलते हैं म्यूल को? गधा। तो क्या जहां पर सुनना, यहाँ पर जो है बात हो रहा है आपका आंसर लाइफस्टॉक, आंसर जो है आपका लाइफस्टॉक के अंदर वो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? पोल्ट्री। पोल्ट्री मतलब वो जो चिकन विकन बेचता है, अंडा वंडा बेचता है, वही सब यहाँ पर आ गया पोल्ट्री। अच्छा ये एक अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट? ट्रेडिशनल सोर्स है ना, रीजनल रूरल बैंक, विलेज मनी लेंडर, कमर्शियल या कोऑपरेटिव? ऑब्वियसली अच्छा ये वाला का आंसर दें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 45 का इसका आंसर दें। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन इन्वॉल्व्स साइंटिफिक फार्मिंग, लार्ज स्केल फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग, या प्रोडक्शन ऑफ वेराइटीज ऑफ ग्रेन्स एंड प्लेन्स ऑन द सेम लैंड? करेक्ट है यार। एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन इंडिकेट्स वैरायटी जिससे रेगुलरिटी ऑफ इनकम इंश्योर कर। करेक्ट आंसर, एकदम फैंटास्टिक। ये अच्छा है। गवर्नमेंट एमएसपी क्यों फिक्स करता है? हाँ एकदम सही है, किसको प्रोटेक्ट करता है? फार्मर्स का इंटरेस्ट। अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉब्लम फेस्ड इन रूरल बैंकिंग, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ रूरल बैंकिंग। क्वेश्चन है क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ रूरल बैंकिंग। पहला बात इनसफिशिएंट है, ग्रोइंग ओवरड्यूज। याद है आप लोगों को एक डेटा बताए थे कि 50% लोग अपना पैसा नहीं लौटाते। तीसरा, और अमाउंट ऑफ सैंक्शन भी इनएडिक्वेट है। पहला बात तो रूरल पुअर फार्मर तक पहुंचा नहीं, और जिनके पास पहुंचा उनके पास एडिक्वेट अमाउंट पहुंचा नहीं। तो देयरफॉर ऑल ऑफ दीज। अब यार इसको ऐसे मत पढ़ कि हम डी बोल दिया, हम बहुत अच्छा पढ़ लिए, तो ऐसे याद करके अगर एग्जाम में आ गया ये क्वेश्चन प्रॉब्लम से रूरल बैंकिंग, तो हमको वो तीनों पॉइंट याद है जिसके लिए हम ऑल ऑफ दीज नहीं। अच्छा, व्हाई इज ऑर्गेनिक फार्मिंग बेनिफिशियल? इट जनरेट्स इनकम थ्रू इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स। 48 चल रहा है ना। इट प्रोवाइड्स हेल्दी फूड, इट इज प्रोड्यूस्ड इन अ सस्टेनेबल वे, या ऑल ऑफ दीज? हाँ सस्टेनेबल भी और हेल्दी भी है, करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। ये अच्छा है। अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज आर एग्रो, फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म, या ऑल ऑफ दीज? अलाइड। अच्छा एक मिनट, अभी यहाँ पर जो है क्वेश्चन जो है अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है, ऑल ऑफ दीज के अंदर। रूरल डेवलपमेंट विल ब्रिंग अप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सरप्लस पॉपुलेशन क्या हुआ? अलाइड एग्रीकल्चर मतलब अदर इन एडिशन टू एग्रीकल्चर, अलाइड मतलब एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर के साथ साथ आप और क्या करें। सरप्लस पॉपुलेशन engaged in agriculture can be employed in animal husbandry, fishery, horticulture, all of the above. करेक्ट है ना सर? ये क्या है? Who was the founder of HYV seeds? ये अच्छा क्वेश्चन है भैया, इसका आंसर ये बुरलॉग लिखा हुआ है, ठीक है ना? हाँ बोलो बोलो, मजा आएगा। वेरी गुड प्रशांत। HYV सीड्स मैक्सिको में नॉर्मन बोरलॉग लाया था, स्वामीनाथन खाली उसका एक्सेप्टेबिलिटी इंडिया में बढ़ाया था, इसीलिए इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन का फाउंडर MS स्वामीनाथन बोलते हैं, बट वर्ल्ड लेवल पे नॉर्मन बोरलॉग को बोलते हैं।
बिकॉज मैक्सिको में वो पहले इस चीज को लाया था। तो हाँ, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया अगर आया तो स्वामीनाथन जो लोग बोल रहा था वो सही था, बट हु मेड इट, मैक्सिको लाया था और वो था नॉर्मन बोरलॉग। अच्छा, he was what he's asking is कि सर दादा भाई नौरोजी का कब होता है, जब जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग का क्वेश्चन है। जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग दादा भाई नौरोजी निकाले, ठीक है ना। और दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ दादा भाई नौरोजी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो वो दो कॉन्टेक्स्ट में आ गए। एम एस स्वामीनाथन करेक्ट है, ये मतलब इट इज करेक्ट, बट ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। वो डिस्कवरी नहीं किया था, इन्वेंशन नहीं किया था इस चीज का, इट वाज नॉर्मन बोरलॉग। करेक्ट। नाबार्ड 82 बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है। प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी मोस्टली थ्रू द नेचुरल प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या आईटी? थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस। तो यानी कि आप रॉ मटेरियल्स यूज कर रहे हैं जो नेचर डेवलप कर रहा है, यानी कि प्राइमरी। अरे एग्रीकल्चर सब इसी में तो आ गया, प्राइमरी सेक्टर के अंदर। क्लियर है ना सर? सही है सर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मोस्टली थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस ना, नहीं तो प्रोडक्शन ऑफ इज एन एक्टिविटी इन प्राइमरी। कमोडिटी का प्रोडक्शन होता होगा, बट व्हाट दे आर ट्राइंग इज नेचुरल। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि हम लोग शुगर केन एक्सट्रैक्ट किए, तो जनरल डेफिनेशन तो यही बोल दिया ना कि प्रोडक्शन हो गया शुगर केन। फ्रॉम दैट कॉन्टेक्स्ट वी आर टॉकिंग। व्हेन वाज रूरल रीजनल बैंक इनिशिएटेड इन इंडिया? 75। ये रखना पड़ेगा, तो कुछ वो नहीं है कि भाई क्या समझ लें। 75 है, 75 है। आरआरबी लिख लो, 1975 रीजनल रूरल बैंक। 82 तुमको नाबार्ड याद है, आई नो दैट। ओके, NABARD is a commercial bank, cooperative, apex bank for rural credit, या subsidiary of State Bank of India? Subsidiary of State Bank of India। एपेक्स बॉडी है फॉर रूरल कम्युनिटी। यार रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड बात हुआ, सिमिलर डिस्कशन विथ सिमिलर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अपने डिस्कस करने वाले आने वाले दिन में। यार उस समय ना चैप्टर पढ़ के आना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि मेरा टारगेट रहेगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को इसी तरह से पूरा कवर करना। आप लोग भी बेहतर कंट्रीब्यूट कर पाओगे नेक्स्ट वीक इफ यू आर डूइंग दैट। कल की क्लास कल है ऑब्वियसली की होगा क्लास, एंड कल के क्लास में आपको पता नेशनल इनकम का सीधा सम्स पे आएंगे, फर्स्ट मेथड को डिस्कस करेंगे। तो प्लीज मेक श्योर जितना इसके पहले तक पढ़ा हुआ है सब रीड करके नहीं हो सके, ठीक है? तो अब आप लोग याद रखना जो बताएं वो करके आइए। चलिए बाय।